एक दिन राजकुमार सुरजीत जोधपुर राज्य में घूम रहे थे। तभी उनकी मुलाकात किसान रघु से हुई। प्रणाम युवराज। आप यहाँ कैसे? यह मेरा राज्य है, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? अरे रघु, और तूने इस बार का कर राजकुमार को क्यों नहीं दिया? और जानते हो ना राजकुमार का गुस्सा। अरे युवराज, मेरी इस बार की फसल खराब हो गई थी और मैंने सारी बात महाराज को बता दी और उन्होंने मुझे इस बार कर देने से भी मना कर दिया। पिताजी के बाद मैं ही अगला राजा हूँ, तो पिताजी की नहीं मेरी बात मानोगे। मेरे आदेश का पालन करो। सिपाहियों, इसके खेत जब्त कर लो। नहीं युवराज, ऐसा मत कीजिए। युवराज, मेरा परिवार तो भूख से ही मर जाएगा। ऐसा मत करिए महाराज। राजकुमार रघु की एक बात भी नहीं सुनता है और वो वहां से चला जाता है। अगले दिन वो किसान सारी बात महाराज को जाकर बता देता है। क्या राजकुमार ने ऐसा किया? मंत्री जी, जाइए और राजकुमार को दरबार में बुला कर लाइए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। राजकुमार को दरबार में बुलाया जाता है। क्या हुआ पिताजी, आपने हमें क्यों बुलाया? राजकुमार सुरजीत, तुम जानते हो ना, इस किसान को हमने कर देने से मना किया था, पर तुमने इसकी जमीन ही जब्त कर ली। ऐसा तुमने क्यों किया? पिताजी, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे अपनी प्रजा को कैसे रखना है ये आप मुझे मत सिखाइए। यदि आपको मेरे फैसले पर ऐसे ही उंगली उठाना है तो मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाता हूँ। फिर आप ही इस राज्य को संभाल लेना। ये बातें सुनकर महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं और राजकुमार वहां से चला जाता है। महाराज, क्या आप मेरी जमीन मुझे वापस नहीं मिलेगी? नहीं रघु, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे खेतों के बदले कुछ सोने की मोहरें तुम्हें दे देते हैं और हम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। वो किसान सोने के सिक्के लेकर वहां से चला जाता है। मंत्री जी, दिन ब दिन राजकुमार का व्यवहार बिगड़ता ही जा रहा है और अब तो हमारी भी उम्र होती जा रही है। पता नहीं हमारे बाद इस राज्य का क्या होगा। हाँ महाराज, बात तो आपकी सही है। राजकुमार राज्य के हित के लिए कुछ नहीं करते। वो दिन बे दिन सभी को परेशान करते जा रहे हैं। सभी प्रजा उनसे परेशान है। वो हर किसी की जमीन जब्त कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। लोगों का विश्वास आपसे हटता जा रहा है। हाँ मंत्री जी, हम कल राजकुमार सुरजीत को समझाने की कोशिश करेंगे। बेटा सुरजीत, हमारे बाद तुम ही इस राज्य के राजा हो, तो प्रजा की परेशानियों को दूर करो। उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दो। तुम एक राजा हो, राजा होने का पूरा धर्म निभाओ। पिताजी, मुझे मत सिखाइए क्या करना है और क्या नहीं। मैं अपनी प्रजा को संभाल सकता हूँ और वैसे भी मैंने दूसरे राज्यों के व्यापारियों को ऐसे राज्य के सामान बेचने की अनुमति दे दी है। अरे बेटा सुरजीत, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और तुम जानते नहीं, दूसरे राज्य के लोग जब हमारे राज्य में अपना सामान बेचेंगे तो हमारी प्रजा क्या करेगी? पिताजी, आप हमारे फैसले पर उंगली मत उठाइए। यह आपके लिए ठीक नहीं होगा। और फिर राजकुमार वहां से चला जाता है। सुनिए महाराज, कल हमारे पिताजी ने एक बड़ा आयोजन किया है, तो आपको भी वहां हमारे साथ चलना होगा। ठीक है, हम चलेंगे। अगले दिन राजकुमार सुरजीत और रानी सुरमाया दूसरे राज्य में जाते हैं। राजकुमार सुरजीत और उनकी पत्नी सुरमाया जंगल के रास्ते से वापस आ रहे थे। मनुष्य की गंध, लगता है
आसपास कहीं मनुष्य है, देखना होगा कौन है। वो राक्षस रानी सुरमाया को देखता है और कहता है, अरे वाह, कितनी सुंदर रानी है, मैं तो इसी से विवाह करूंगा। अब मैंने राक्षस का जीवन बहुत जी लिया, अब मैं राजा बनूंगा। वो राक्षस एक चिड़िया बन जाता है और राजा सुरजीत और रानी सुरमाया के पीछे पीछे उड़ने लगता है। शाम तक दोनों महल पहुंच जाते हैं और राक्षस भी उनका पीछा करते करते उनके महल पहुंच जाता है। अब राक्षस हमेशा राजकुमार सुरजीत के ही पास रहता और उसकी हर एक आदत को जान लेता। उसे इंतजार था राजकुमार के मरने का। फिर एक दिन यहाँ किसी को मेरी परवाह नहीं है, ना पिताजी को ना ही मेरी प्रजा को। मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा, तब पता चलेगा कि इस राज्य को संभालना कितना कठिन है। ये बात राक्षस सुन लेता है। अरे वाह, अब मेरे रास्ते का कांटा खुद ही हट रहा है, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगले दिन राजकुमार सुरजीत महाराज के पास चला जाता है। पिताजी, अब मेरा मन इस राज्य में नहीं लग रहा है, तो मैं कुछ महीनों के लिए राज्य के बाहर जा रहा हूँ। अरे नहीं बेटा सुरजीत, तुम अभी राज्य को छोड़कर कैसे जा सकते हो? अभी ही तो तुम्हारा विवाह हुआ है और राज्य में भी कई सारे कार्य हैं जिन्हें तुम्हें करना है। पिताजी, मुझे आपसे अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको बताने आया था। और वैसे भी ये विवाह मेरी मर्जी से नहीं हुआ था, तो मैं जा रहा हूँ। और फिर राजकुमार अपनी पत्नी के पास जाता है। सुनो सुरमाया, मैं इस राज्य को छोड़कर जा रहा हूँ और कुछ पता नहीं मैं कब लौट कर आऊँ। अरे महाराज, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? मैं इस महल में अकेली कैसे रहूंगी? जो तुम्हें इस महल में अपनी बहू बनाकर लाए हैं उन्हीं के सहारे रह लेना। मेरी तरफ से तुम आजाद हो और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। रानी सुरमाया बहुत रोती है और राजकुमार सुरजीत उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। राजकुमार चलते चलते जंगल के बहुत अंदर पहुंच जाता है और कहता है, बहुत प्यास लग रही है, एक काम करता हूँ, घोड़े को यहीं बांध देता हूँ। और झरने की आवाज भी आ रही है, आसपास कहीं नदी है। और राजकुमार अपने घोड़े को छोड़कर पानी पीने चले जाते हैं। अब ये घोड़ा और राज्य, ये दोनों मेरे। वो राक्षस राजकुमार का रूप धारण कर लेता है और घोड़े को लेकर वापस राज्य महल जाता है। अरे बेटा सुरजीत, तुम तो चले गए थे ना, फिर क्या हुआ? मुझे तो लगा कि अब तुम कभी भी लौट कर नहीं आओगे बेटा। हाँ पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं राज्य छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। सुरजीत, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और तुम अपने माता पिता से दूर नहीं रह सकते। हाँ पिताजी, अब मैं चलता हूँ। सुरमाया, अब मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे गुस्से से बात की थी। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हाँ जी, मुझे पता था आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। अरे वो मेरा घोड़ा कहाँ गया? अभी तो मैंने यहीं पर बांधा था। अब कैसा नसीब है मेरा, इतने घने जंगल में आकर मेरा घोड़ा भी गायब हो गया। अब मुझे आगे का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ेगा। राजकुमार सुरजीत को चलते चलते बहुत देर हो जाती है और वो दूसरे राज्य में पहुंच जाता है। ये कौन सा राज्य है? मेरे रहने लायक तो नहीं लग रहा है। राजकुमार के पास कुछ सिपाही आ जाते हैं। अरे कौन हो भाई तुम? आज से पहले तो कभी देखा नहीं। तुम होते कौन हो मुझसे मेरी पहचान पूछने वाले? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं भी एक राजा हूँ? मुझे लगता है ये दूसरे राज्य का जासूस है, इसे महाराज के पास ले चलते हैं।
वे सिपाही राजकुमार को पकड़कर महाराज के पास ले जाते हैं। महाराज, ये दूसरे राज्य का जासूस है, हमारे राज्य में जासूसी कर रहा था। हम इसको पकड़कर आपके सामने ले आए। कौन हो भाई तुम, और हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? मैं दूसरे राज्य से आया हूँ और मैं भी एक राजकुमार हूँ। अपने सैनिकों से कहिए मुझे जाने दे, वरना अच्छा नहीं होगा। मूर्ख सैनिकों, इसे बंदी बना लो। दूसरे राज्य का राजा सुरजीत को बंदी बना लेता है और यहाँ वो राक्षस राजकुमार का रूप धारण करके सभी का भरोसा जीत लेता है और सभी लोग उसे अच्छा समझने लगते हैं। और फिर एक दिन महाराज, राजकुमार का ये बदलाव हमें बहुत अच्छा लगा, पर एक बात समझ नहीं आई। आपने ऐसा भी क्या समझाया कि वो इतने सुधर गए? अरे नहीं मंत्री जी, राजकुमार को मैंने कुछ भी नहीं कहा। जिस दिन मैंने समझाने की कोशिश की थी, उस दिन तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और दूसरे दिन राज्य छोड़ने की बात कर रहे थे। फिर पता नहीं अपने आप वो सुधर गए और अब तो उनकी समस्याओं का हल भी करते हैं। राजकुमार, हमारे गांव में पानी की बड़ी समस्या है। किसानों को खेती करने में बहुत परेशानी होती है। आप चिंता मत कीजिए काका, हम आपके सैनिकों से कहकर कल 4-5 कुएं बनवा देंगे, ठीक है? हाँ राजकुमार, ये ठीक रहेगा। अब मैं चलता हूँ। वहीं दूसरे राज्य में महाराज कहते हैं, सैनिकों, बहुत समय पहले हमने एक जासूस को बंदी बनाया था। उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ महाराज, पता चला है। वो दूसरे राज्य से आया है। रास्ते में उसका घोड़ा खो गया था, इसीलिए वो चलते चलते हमारे राज्य में आ गया। पर वो कोई जासूस नहीं है। चलो ठीक है, हम बेवजह किसी को बंदी नहीं बना सकते। जाओ, उसे आजाद कर दो। महाराज के कहने पर सैनिक राजकुमार को आजाद करवा देते हैं। राजकुमार, हमें माफ करना, हमने तुम्हें गलत समझ लिया और बंदी बना लिया, पर अब तुम आजाद हो। अब तुम जाओ। महाराज, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं दूसरे राज्य का राजकुमार हूँ, पर आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। तुम्हारी ये बात सही नहीं है। अरे नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। मैं ही राजकुमार सुरजीत हूँ। अगर तुम यहाँ हो तो महाराज के साथ कौन रह रहा है? और अब तुम ये तो बोलना भी मत कि वो भूत है। महाराज, ये तो नहीं हो सकता। मैं अपने पिता का इकलौता वारिस हूँ। वो मेरी जगह किसी और को कैसे दे सकते हैं? मुझे जल्दी ही जाना होगा। राजकुमार सुरजीत अपने महल जाते हैं। बेटा सुरजीत, अब मुझे लगता है कि तुम्हारा राज अभिषेक कर देना चाहिए। रुकिए पिताजी, ये कोई बहरूपिया है। मैं हूँ असली राजकुमार। अरे बेटा, तुम यहाँ हो तो फिर ये कौन है? पिताजी, मैं हूँ असली राजकुमार। नहीं पिताजी, इसकी बात पर भरोसा मत कीजिए। मैं हूँ असली राजकुमार, ये झूठा है। अगर तुम असली राजकुमार हो तो इतने दिनों से कहाँ थे? पिताजी, मैं आपको बताकर ही तो गया था कि मैं दूसरे राज्य जा रहा हूँ। वहाँ महाराज ने मुझे गलत समझ लिया और मुझे बंदी बना लिया, इसीलिए जल्दी नहीं आ सका। मेरे लिए तो पता लगाना मुश्किल है कि तुम में से कौन असली राजकुमार है और कौन नकली। महाराज एक संत को बुलाते हैं। तुम दोनों में से कोई तो नकली है। मैं हूँ असली राजकुमार। नहीं गुरुवर, ये नहीं, मैं असली राजकुमार हूँ, ये झूठा है। ठीक है, तुम दोनों में से जो भी असली राजकुमार है इस बोतल में आ जाओ। जो भी ये करके दिखा देगा वही असली राजकुमार है और वही राजा बनेगा। इतना सुनते ही राक्षस उस बोतल में चला जाता है और संत उसे कैद कर लेता है और असली राजकुमार महाराज से माफी मांगता है।
मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। महाराज राजकुमार को माफ कर देते हैं और संत उस राक्षस को बंदी बना लेते हैं और वहां से चले जाते हैं और राजकुमार सुधर कर अपना राज्य अच्छे से संभालने लगता है।